प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि आप सबने थैम्बर में पढ़ा कि मन शत्रु है या मित्र, तो प्यारे साथ संगत जी, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये मन हमारा किस प्रकार से हमारा मित्र बनता है या किस प्रकार से शत्रु बनता है। अगर इस चीज़ को जानना है तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि मन के अंदर क्या हो रहा है और मन की क्या वृत्तियां हैं। जब हम इसको समझ लेते हैं तब ये मन में हमारा मित्र बनता है या शत्रु बनता है, ये तब समझ पाते हैं। क्योंकि मन की 5 वृत्तियां हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये वृत्तियां अगर इनके अधीन हम हो जाते हैं तो ये हमें जो है हमारे लिए शत्रु का रूप बनती हैं और ये हमारे लिए जो है कहीं न कहीं दुख का कारण बनती हैं। अब ये प्रश्न है कि ये हमारे शत्रु हैं मित्र हैं, तो प्यारे साथ संगत जी, ये जानने के लिए आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए तो बात समझ में आएगी। प्यारे साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अगर शोधन कर दें तो वो हमारे लिए हितकर होंगी। तो ये कैसे इसका शोधन करना है, तो इस पे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी अक्सर बात कहा करते थे कि जैसे एक नदी है, अगर वो अपने किनारों को छोड़ दे तो वो नदी का पानी पूरे समाज के लिए अहितकर होगा। गाँव आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचा देगा, घर है उसका नाश कर देगा। परंतु उस पानी को अगर हम बांध कर नहरों के द्वारा उस पानी को अगर खेतों तक पहुंचा दे तो पानी हमारे लिए कहीं न कहीं फायदेमंद हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, ये 5 वृत्तियां हैं। जैसा कि काम, अगर काम को हम शोधन करें तो वो राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसका एग्जाम्पल भी है कि तुलसीदास जी किस प्रकार कामांध थे, तो वो रात में भीगते हुए बारिश में नदी को पार करते हुए अपनी पत्नी के पास मिलने जाते हैं। परंतु कहीं न कहीं वही तुलसीदास उसी की घटना के बाद वो इतने बड़े संत हुए कि रामचरितमानस की पुस्तक लिखे। तो वो काम उनके लिए कहीं न कहीं राम का काम कर गया। उन्होंने इस काम का शोधन कर दिया, उसके तरीके को बदल दिया और जीवन को खुशहाल किए और इस परमब्रह्म को जानकर रामचरितमानस का निर्माण किया, आज जो हम सब के लिए जो है कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत है। तो इसका उपयोग कैसे करना है ये जो है वो जान गए। उसके बाद आता है क्रोध। तो प्यारे साथ संगत जी, आपने अभी जानते ही हैं कि क्रोध की कितनी जो है दुर्भावनाएं पैदा करता है। क्रोध कभी कभी हमारे लिए अहितकर भी हो जाता है, परंतु इसी क्रोध का अगर हम सदुपयोग कर लें तो उसका एक अलग प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स कि अगर माता पिता क्रोधवश बच्चे को मारते हैं तो बच्चों के मन में भाव पैदा होता है कि पिताजी तो बड़े क्रोधी हैं, हमको मारे। परंतु उसके पीछे एक उनके मन में एक निष्काम भाव कि मेरे बच्चे की भला हो जाए, तो वो भावना लेके वो क्रोध भी कहीं न कहीं वो सुखद वातावरण बनाता है और बच्चे के जीवन को बदल देता है। चाहे वो फिर अध्यापक की बात किया जाए तो अध्यापक भी अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त क्रोध करता है, पर उस क्रोध का अभिप्राय बच्चे का हित नहीं होता बल्कि हित होता है, तो वह क्रोध भी उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। फिर बात बनती है लोभ। लोभ का तो हमेशा से ही एक प्रभाव रहा है कि ये दूसरों का हक छीनना आदि दुर्गुणों को जन्म देता है जो समाज की बड़ी हानि करते हैं। लोभ के कारण ही सिकंदर, महमूद गजनबी आदि बादशाहों ने दूसरे देशों पर आक्रमण करके ये किया। परंतु प्यारे साथ संगत जी, इसी लोभ का अगर हम इस्तेमाल अपने सत्संग के लिए करें, इस सत्संग को प्राप्त करने के लिए मोह पैदा हो कि हमें लोभ पैदा हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना है, तो फिर वही मोह जो है प्रेम का रूप बन जाता है। तो फिर जीवन में वो लोभ संशोधित हो के अधिक से अधिक संगति करने के जो भाव, सुमिरन करने के भाव होते हैं, तो वो एक अलग रूप बना देता है जिससे जीवन में परिवर्तन होता है। उसके बाद प्यारे साथ संगत जी, एक मोह का रूप है कि मोह को भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कहें मोह सकल व्याधन की मूला,
इस सारी व्याधियों का मूल मोह है। परंतु इस मोह को भी अगर हम संशोधित करके गुरु दर पे लगा दें, गुरु की सेवा में, गुरु के प्यारों की सेवा में लगा देते हैं, तो ये मोह भी हमारे लिए सुखद कार्य करता है। और अंत में जो एक शत्रु है मन का, और वो है अहंकार, अगर इस अहंकार को भी अगर हम प्रेम में बदल दें, हर कि अहंकार तुच्छ वस्तुओं के लिए, जैसे मैं अपने बल के लिए, अपने धन के लिए विद्वता का अहंकार करते हैं, इसकी जगह अगर हम गर्व करें कि मैंने अपने सदगुरु के वचन को मानना है, मैंने अपने गुरु के वचन पे ही चलना है, और इस तरह से अपने आप का संशोधन जब हम करते हैं, तो ये जो वृत्तियां हैं, ये जब हमारे अंदर इन वृत्तियों का संशोधन करके जीवन के कल्याण में जब ये वृत्तियां लगती हैं, तो प्यारे साथ संगत जी, मन का एक सुधरा हुआ रूप जो पहले शत्रु था, अब वही मित्र की भूमिका निभाता है। इसलिए प्यारे साथ संगत जी, जब हम मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो क्योंकि मन जो है परमात्मा से बनाई गई चीज है, तो इसका नाश नहीं किया जा सकता। ये भूल नहीं करनी कि मन को हम मन की वृत्तियों का नाश कर देंगे। मन की वृत्तियों का नाश नहीं हो सकता, मन की वृत्तियों का उपयोग हो सकता है, इसका संशोधन हो सकता है, जो कि इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। तो प्यारे साथ संगत जी, जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, तो यही मन जो शत्रु है, अब यही मन हमारा मित्र हो जाता है, और जीवन में हम इस रहस्य को जान जाते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है। तो फिर यही जो ये वृत्तियाँ जो कल के हमारे लिए दुख का कारण बन रहे थे, यही वृत्तियाँ हमारे लिए अब सुख के कारण बनते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, आज से एक अनुरोध और आपके चरणों में विनती है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।